जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में अपने पॉलिटी के उस सेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं जहां मैंने मौलिक अधिकारों को पढ़ाते हुए छोड़ रखा था। दोस्तों, मुझे याद है कि आप भी जुड़े थे और आपकी डिमांड भी रही है कि सर मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जाए, क्योंकि मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी होती है और निश्चित तौर पर पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, उसी के अंतर्गत हमने आपको आर्टिकल 21 तक पढ़ाया था। 21 और 21A के संबंध में विस्तृत व्याख्या भी समझाया था। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता के ही अधिकार को आगे बढ़ाने के साथ हमारा एक आर्टिकल अभी भी बाकी है और वह है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। और इसके अंतर्गत आपको एक ऐसी विधि और एक ऐसी कानूनी व्यवस्था को समझने का मौका मिलेगा जिसमें आप स्वतंत्र होकर भी कुछ पल के लिए परतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्रता को आपकी बाधित किया जाता है। दोस्तों, अगर बाधित किया जाता है तो फिर आपको कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त होती है? अगर आपकी अनुच्छेद 21 छीन ली जाती है तो फिर आप क्या करते हैं? मतलब कंप्लीटली एक कानूनी प्रक्रिया को इसमें फुलफिल किया गया है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अनुच्छेद 22 एक अनिवार्य विषय है। हालांकि वह स्वतंत्रता को लेकर बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति के ऊपर स्वतंत्रता की अंकुश की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता इतनी नहीं हो सकती है कि एक व्यक्ति परतंत्रता और स्वतंत्रता में फर्क करना भूल जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, हम आज आपको अनुच्छेद 22 में जो माइनर बदलाव हैं और जो आपके अधिकारों को रोकने का कार्य करते हैं उसे भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। विश्व संदर्भ में हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है उसे भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहले आप यह देख लें कि हमारी छोटी सी लेखन जो आपके सामने बड़ी समझ के लिए अपने आप में पर्याप्त मानी जाती है, उसको हम परिभाषित करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 को लेकर हम आज आपके बीच में बने हुए हैं। अनुच्छेद 22 जो कहता है वो क्या कह रहा है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। दोस्तों, गिरफ्तारी से संरक्षण भी है और निरोध से संरक्षण भी है। आप कहेंगे गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी होती है, निरोध क्या होता है? दोस्तों, निरोध वो चीजें होती हैं जब पुलिस या प्रशासन या राज्य इकाई की कोई व्यवस्था यदि आपको गिरफ्तार करती है और बिना अपराध के गिरफ्तार करती है, बिना किसी वजह के गिरफ्तार करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं निरोध, और उससे भी संरक्षण आपको प्रदान किया गया है। इस बात का भी अनुच्छेद 22 में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 22 इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर नागरिक को अनुच्छेद 22 की समझ रखनी ही चाहिए। हर नागरिक के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपकी स्वतंत्रता यदि पुलिस प्रशासन या व्यवस्था के द्वारा बाधित की जाती है तो उस दौरान आप किन स्वतंत्रताओं को आधार बनाकर इन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ नोट्स मैं आपको लिखा हूं। पहला नोट्स ये कहता है कि अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 के पूरक है, अर्थात विपरीत बनाया गया है। दोस्तों, ये बात एक लाइन में यह समझा रहा है कि जब आप अनुच्छेद 21 से वंचित होते हैं या जब आप अनुच्छेद 21 से एक तरह से मुक्त होते हैं तो अनुच्छेद 22 आपके ऊपर लागू हो जाता है। अर्थात अनुच्छेद 21 के समाप्ति के दौरान अनुच्छेद 22 के अधिकारों से आप लैस हो जाते हैं, अनुच्छेद 22 का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं, उस अपवाद को मैं बता रहा हूं। संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व गिरफ्तारी की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 22 के तहत सिर्फ संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व यदि आपको गिरफ्तार करना चाहे प्रशासन तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि दोस्तों, यह व्यवस्था
लोकतांत्रिक देशों में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों में सिर्फ भारत में है, और भारत में ही ऐसा है कि लोकतंत्र में संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अपराध होने के बाद गिरफ्तार होते हैं, लेकिन यहां संदेह के आधार पर भी गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ है, स्वतंत्रता के विपरीत है, फिर भी आपके देश में लागू है। यह बात आपको जानकारी रखनी होगी कि पुलिस चाहे तो आपको संदेह के आधार पर उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार रख सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गिरफ्तारी के दौरान आपको अधिकार क्या मिलते हैं। तो पहले आपको ध्यान देना यह जरूरी है कि गिरफ्तारी आपको 2 कारणों से किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के भाग 1 और भाग 2 के संदर्भ में विभाजित किया गया एक व्यवस्था है, जिसमें दोस्तों साधारण कानून भाग 1 में है, और साधारण कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें दंड की व्यवस्था भी शामिल है। तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते ही क्या क्या अधिकार होगा। पहला तो दोस्तों, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार कर रहे हैं उसे गिरफ्तारी के कारणों को बताना होगा। दोस्तों, क्या कारण है, क्यों आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, इसके कारणों को बताना होगा। दोस्तों, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर 24 आवर के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत करना होगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के वहां पेश करना होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि ऐसा इसलिए, हालांकि 24 घंटे में आने जाने के समय को घटा दिया जाता है, तब 24 घंटे रखा जाता है। अर्थात पुलिस साधारण कानून में गिरफ्तार करते ही सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, नहीं तो पुलिस किसी भी परिस्थिति में आपको थाने में या कोतवाली में 24 घंटे से अधिक रखे, ऐसा पुलिस को अधिकार प्राप्त नहीं है। दोस्तों, तीसरा क्या अधिकार आपको मिलता है पुलिस जब गिरफ्तार करती है? तो तीसरा अधिकार यह मिलता है दोस्तों कि किसी भी विधि व्यवसायी अर्थात वकील को आप अपने बचाव में रख सकते हैं। वकील को दोस्तों अपने बचाव में रखने का अधिकार है, किसी भी विधि व्यवसायी से संपर्क करने का अधिकार है। इस प्रकार के सभी अधिकार आपको तत्कालिक तौर पर प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे आप गिरफ्तार किए जाएंगे, तो क्या क्या आपके ऊपर लागू होगी और क्या आपको अधिकार प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह व्यवस्था साधारण कानून के तहत है, जिसमें दंड की व्यवस्था का उल्लेख पहले कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार से जो दूसरा भाग कहता है, वो कहता है कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत यदि गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें ऐसे तो सामान्य तौर पर इन्हें व्हाइट कॉलर व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है जिस व्यक्ति से भविष्य में अपराध होने के संदेह हो, या जो भविष्य में अपराध करने की स्थिति में हो। पुलिस अपराध करने से पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, और ऐसे व्यक्तियों को साधारण अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात न कारणों को बताने का अधिकार प्राप्त है, न 24 घंटे वाली व्यवस्था उसके ऊपर लागू होगी, और विधि व्यवसाय के अधिकार से भी कुछ दिन तक उसे वंचित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो इसमें क्या क्या आपको प्राप्त होंगे। पहला तो 3 माह से अधिक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जहां उसमें 24 घंटा था,
इसमें आपको 3 माह से अधिक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसमें 3 माह से अधिक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दूसरा इसमें कहता है दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, यदि 3 माह से अधिक रखना है तो एक समिति गठित की जाएगी जिसमें हाई कोर्ट के भी सदस्य होंगे। उसके अनुशंसा पर या संसद द्वारा पहले निवारक निरोध पर किसी प्रकार की विधि बना दी गई हो, उसके आधार पर ही 3 माह से अधिक की गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों इसमें और भी कहा जाता है कि आपको गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताना होगा, यानी कि गिरफ्तारी के कारण बताने का अधिकार इसमें प्राप्त होंगे, कारण बताना होगा। लेकिन दोस्तों अगर समाज में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए या देश के संबंध में किसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको कारणों को बताने का अधिकार भी नहीं प्राप्त होगा, अर्थात आपको कारण भी तात्कालिक तौर पर नहीं बताया जा सकता है। इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है। दोस्तों और भी इसमें क्या है कि विधि व्यवसायी को आपको रखने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन एक नियत समय के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं, यह भी इसमें उल्लेख किया गया है। अर्थात 22 के भाग 2 के अंतर्गत एक व्यक्ति को निवारक के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें साधारण कानून की प्रक्रिया का अधिकार उसे नहीं होगा और न ही साधारण कानून के अंतर्गत एक अपराधी को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह सुविधा निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राप्त होगा। दूसरा मैं बता दूं इसमें दोस्तों कि निवारक निरोध कानून भारत की स्वतंत्रता के ऊपर बाधा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार अकारणों से नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई समाज में अहितकर होने की संभावना न हो, तब तक बार बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करना उसकी स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह भी उल्लेख किया गया है कि इसका होना स्वतंत्रता के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता या अति स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो समाज के लिए वो व्यक्ति खतरा बन जाता है। समाज के लिए वो व्यक्ति जो है कि असुरक्षा, समाज के लिए वह व्यक्ति असुरक्षा उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों यह व्यवस्था भारत में अनुच्छेद 22 को परिभाषित करते हुए किया गया है। मैं यह आपको बता दूं कि निवारक कानून के अंतर्गत जो अधिकार है वह राज्य सूची और संघ सूची के साथ उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। अर्थात समवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी प्राप्त होते हैं और केंद्र को भी प्राप्त होते हैं। इसी निवारक निरोध कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कानून बनाए जा चुके हैं, क्योंकि समवर्ती सूची में शामिल होने के साथ इस कानून का निर्माण राज्य को भी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों मेरा यह जो अनुच्छेद है 22, यह सिर्फ इसी बात को परिभाषित करते हुए आपको बताने का काम कर रहा है कि कैसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो क्या आपके ऊपर लागू होगा। अर्थात जैसे ही आपके अनुच्छेद 21 के अधिकारों को छीना जाएगा, अनुच्छेद 22 के अधिकार आपको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों यह भी आपका मौलिक अधिकार है और यह स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम आर्टिकल है जिसे आपको बताया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि कल से जो इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी वह अब मौलिक अधिकारों का जो तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसे प्रारंभ किया जाएगा,
जिसे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों कल वाला भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार के हर अनुच्छेद और हर पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, बेहद जरूरी होता है समझना, क्योंकि मौलिक अधिकार सबका अधिकार है और सबके लिए यह बनाया गया है। इसमें दोस्तों निवारक निरोधक कानून भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है कि इस अधिकार के अंतर्गत गिरफ्तार करने पर क्या क्या सुविधाएं उसे प्राप्त होंगी और 3 माह से अधिक समय तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह अपने आप में कहीं न कहीं एक ऐसी व्यवस्था का उल्लेख कर रहा है जिसमें इन दोनों के डिफरेंसेस को समझाना और समझना थोड़ा बारीकी प्रक्रिया है, जिसे आप वीडियो को रिपीट करके भी समझ सकते हैं। एक लाइन मैं और यहां बता दूं कि साधारण कानून के अंतर्गत दोस्तों अदालत में सुनवाई और एक विधि प्रक्रिया के अंतर्गत दंड दिया जाता है, जबकि इसमें सुनवाई के पहले भी अदालत द्वारा दंडित किया जा सकता है। अर्थात एक अदालत आपको 3 महीना या 3 महीने से अधिक समय तक भी गिरफ्तार रख सकती है। यही अपने आप में दंड है, यही अपने आप में बिना सुनवाई के हो सकता है, और ऐसा कानून विश्व के लोकतांत्रिक देशों में सिर्फ भारत में प्राप्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 22 आपका यही समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप समझ चुके होंगे, या इसके संबंध में कोई भी जानकारी और प्राप्त करना चाहते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।